बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। न सिर्फ सत्ता से दूरी बनी है, बल्कि अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में भी आरजेडी के लिए एक भी सीट जीत पाना लगभग असंभव ही दिख रहा है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर राज्यसभा में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के हाथ खाली रहने के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार से राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। अप्रैल 2026 में 5 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें 4 सीटें एनडीए के कोटे से, जबकि 2 सीटों पर आरजेडी के सदस्य राज्यसभा में हैं। मौजूदा विधानसभा गणित के अनुसार एनडीए के पास 202 विधायक है, जबकि महागठबंधन के साथ सिर्फ 35 विधायक। राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत तो जरूर होती है। आरजेडी के पास फिलहाल सिर्फ 25 विधायक है, कांग्रेस के 6 हैं। एआईएमआईएम के 5 विधायकों को जोड़ भी दिया जाए तब भी ये विपक्ष का जो कुल वोट है वो 36 बनता है, जो आवश्यक 41 के आंकड़े से कम है। आरजेडी ना तो किसी उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएगी और ना ही ट्रांसफर वोट से कोई उम्मीद ही दिख रही है, क्योंकि एनडीए के पास अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या है। अगर एनडीए अप्रैल 2026 में खाली हो रही सभी 5 सीटें जीत लेती है तो राज्यसभा में आरजेडी के सदस्यों की संख्या 5 से घटकर 3 रह जाएगी। इतना ही नहीं, 2028 और 30 में जब शेष कार्यकाल पूरे होंगे तब ये संख्या घटकर 0 तक पहुंचने की आशंका है। अप्रैल 2026 में एनडीए के जिन 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें जेडीयू कोटे से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं और रामनाथ ठाकुर शामिल है। इसके अलावा बीजेपी और आरएलएम के एक सदस्य का कार्यकाल भी समाप्त होगा। मौजूदा विधानसभा संख्या बल को देखते हुए एनडीए को इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा कार्यकाल भी देखिए अप्रैल 2026 में उनका खत्म हो रहा है और उनके पास सिर्फ 4 विधायक हैं। ऐसे में अपने दम पर राज्यसभा पहुंचना उनके लिए संभव नहीं है। अगर उन्हें दोबारा राज्यसभा जाना है तो एनडीए के अन्य घटक दलों का समर्थन जरूरी होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा सीट का भी आश्वासन दिया था। बीजेपी और जेडीयू में सहमति ये बनी थी कि उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा में वापसी तय मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि 2030 में होने वाले राज्यसभा चुनाव पर भी मौजूदा विधानसभा संख्या का असर पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे, यानी तब तक भी एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा और विपक्ष के लिए स्थिति में खास बदलाव की संभावना नहीं दिखती। जेडीयू में राज्यसभा जाने वालों के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल की एक अलिखित परंपरा रही है। पहले अली अनवर और आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा भेजने से नीतीश ने इनकार कर दिया था। हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का अप्रैल में कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा और ये दोनों का दूसरा कार्यकाल है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस परंपरा को कायम रखते हैं या फिर इसमें बदलाव करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की हार के बाद आरजेडी के लिए ये दौर राजनीतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। आपको इस पूरे मुद्दे पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।